राधे राधे भक्तों। आज मैं आप सभी को श्री राधा बाबा के चरित्र के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी जो मुझे है उससे अवगत करा रही हूँ। कुछ अवतारी पुरुष होते हैं और जब ये पुरुष जन्म लेते हैं तो वहाँ ईश्वर की संधिनी शक्ति काम करती है। भक्तों, संधिनी शक्ति का मतलब होता है वो शक्ति जो भक्त की रक्षा के लिए भगवान की तरफ से नियुक्त होती है और ये भक्तों के लिए होती है। और ये जो अवतारी पुरुष होते हैं उनके जन्म की 3 पीढ़ियों के पहले से ही नियुक्त हो जाती है। जी, श्री राधा बाबा का जन्म बिहार के जहानाबाद जिले में सोनभद्र नदी के सम्मुख प्रखरपुर नाम की एक जगह है, वहाँ पर हुआ था। उनके पितामह का नाम था अंबिका दत्त जी, जो संस्कृतज्ञ थे, और इनके पिता का नाम था महीपति। वे वैरागी थे। ये विवाह के लिए बिल्कुल ही तैयार नहीं थे, लेकिन इनके खानदान में माँ दुर्गा की पूजा होती है। तो माँ दुर्गा ने स्वप्न में कहा महीपति जी से कि आप विवाह के लिए तैयार हो जाइए, मैं अपने अंश से आपके यहाँ प्रकट होंगी। और फिर उन्हें बाद में राधा बाबा कहा गया। उसके बाद राधा बाबा बचपन से ही शिव भक्त थे और उन्होंने सत्संग में सुन रखा था कि शिवलिंग के ऊपर रावण ने अपना सिर काट के चढ़ा दिया था। तो वो भी उस काम के लिए तैयार हो गए, लेकिन उनसे वो नहीं हो पाया। तो उन्होंने अपनी उंगली काट के उसमें से जब खून टपकने लगा तो वही शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर दिया। उनके बड़े भाई थे तपस्वी नाथ जी। जब वो आए वहाँ पर तो उन्होंने देखा कि शिवलिंग के ऊपर खून लगा हुआ है। फिर वो किसी अमंगल की आशंका से परेशान हो गए। राधा बाबा का बचपन का नाम चक्रधर था। अगले दिन फिर उन्होंने वही काम किया। अब दूसरी उंगली से खून टपक रहा था, उसको काटा, खून टपक रहा था, वो उन्होंने चढ़ा दिया। जब उन्होंने ऐसा किया तो तपस्वी जी ने उन्हें पकड़ लिया वहाँ पर। फिर तपस्वी जी ने उन्हें समझाया कि हमें सात्विक पूजा करनी चाहिए, हमें इस तरह की पूजा नहीं करनी चाहिए। तब राधा बाबा ने कहा ऐसा सत्संग में मैंने सुना था। तो वो 7 वर्ष के बालक थे, तो उन्हें उनके भाई ने अच्छे प्रकार से समझाया कि हमें ऐसी पूजा नहीं करनी चाहिए। एक समय की बात है, उन्हें एक मुर्दा दिखाई दिया जो लोग उन्हें शमशान की तरफ लेके जा रहे थे। तो उन्होंने सुन रखा था शिव जी के ऊपर राख चढ़ाई जाती है मुर्दे की। तो वो पीछा करने लगे कि शमशान कहाँ पे है, क्योंकि उन्होंने शमशान कभी देखा नहीं था। फिर वो पीछा करते करते वहाँ पर पहुँच गए। जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्हें बहुत डर लगा। उसके बाद वो भाग गए। फिर रात को वो पुनः वहाँ पे आए और एक मुट्ठी राख उठाकर वहाँ से भागे और सीधा शिव जी के ऊपर चढ़ा दिया। उसके बाद उनके भाई ने जब ये देखा तो वो तुरंत समझ गए कि ये काम चक्रधर का है। तो उन्होंने चक्रधर को प्रेम से समझाया कि हमें इस तरह की उपासना नहीं करनी चाहिए, हमें सात्विक उपासना में शिव जी को बिल्व पत्र या गंगा जल चढ़ाना चाहिए, उनकी आरती करनी चाहिए, उनको श्लोक पढ़ के सुनाना चाहिए, उनको पाठ पढ़ के सुनाना चाहिए, उन्हें राम राम सुनाना चाहिए। हमें इस तरह की भक्ति करनी चाहिए और जो भक्ति आप कर रहे हैं वो सही नहीं है। उसके बाद उन्होंने तमोगुणी उपासना छोड़ दी। चक्रधर जी ने यानी राधा बाबा ने तमोगुणी उपासना छोड़ दी। चक्रधर जी की माता का नाम अधिकारिणी माँ था और वो प्रतिदिन गीत गोविंद उनको कंठस्थ था और वो गीत गोविंद भगवान को सुनाती थी। गीत गोविंद वो प्रतिदिन भगवान को सुनाया करते थे। राधा बाबा बचपन से ही छोटे कद के थे। उनकी लंबाई कम थी, लेकिन उनके अंदर विश्वास बहुत अधिक था। भक्तों, आज के लिए इतनी ही कथा सुना रही हूँ मैं। धन्यवाद।